प्रवीण जी, आपको पता है कि नंबर एक्सचेंज करने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम सिर्फ बच्चों की सोलो मीटिंग प्लान करते हैं और किड्स बोलते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट फैमिली मीटिंग, वी डोंट वांट पेरेंट्स टू बी एंगेज। और किड्स बोलते हैं कि हमारे नंबर एक्सचेंज कर दीजिए, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। व्हाट डू यू थिंक? बच्चे ना इतने सीरियस नहीं है आजकल शादी में। माँ बाप तो बहुत सीरियस चल रहे हैं कि हमें अपने बच्चों की इस साल में शादी कर देनी है। एक एक का फोन आया कि भाई साहब मैं तो इस महीने में निपटा दूंगा। मैं कहा निपटाओगे तो तब जब आपके बच्चे राजी होंगे। बच्चे मीटिंग के बाद एक तो करेक्ट हमें नहीं बताते, माँ बाप को नहीं बताते, आपस में बात कर लेते हैं कि आप इस वजह से मना कर देना, आप इस वजह से मना कर देना। लड़की कह देती है मेरा एक्स है, आई एम नॉट सीरियस अबाउट मैरिज, और लड़का बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने बोला तो मैं मीटिंग करने आ गया। ये तो दिखते आ रही है, कैसे कराएंगे किसी की शादी? एक पेज पे ही नहीं है बच्चे। डेफिनेटली। और उसके अलावा मुझे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं कितने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहती हूँ, इवन व्यूअर्स से शेयर करना चाहती हूँ। हम नंबर एक्सचेंज करते हैं एंड किड्स डू नॉट हैव बेसिक courtesy, क्या मैसेज करना है, और इतना जजमेंट करते हैं नंबर एक्सचेंज करने पे। रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ प्रवीण जी। मैंने नंबर एक्सचेंज कराया, लड़के ने अपना इंट्रोड्यूस किया और बोला कि मोनिका ने इंट्रोड्यूस किया है हमें। द गर्ल इज सेइंग आई डोंट नो, डू वी नो ईच अदर? अब आप बताइए, क्योंकि पेरेंट्स ने नंबर एक्सचेंज करवाया बच्चों का, द गर्ल डज नॉट इवन नो कि वो किससे बात करने वाली है। सो लुक एट द सिचुएशन ऑफ द गर्ल। प्रोबेबली उसके पास 4-5 प्रोफाइल्स आए हुए हैं और पेरेंट्स ने पांचों नंबर एक्सचेंज करे। शी कांट इवन रिकॉग्नाइज कि ये लड़के का, कौन से लड़के का नंबर है। भाई मुझे लगता है कि जब भी हम किसी की सोलो मीटिंग करा रहे हैं ना, तो हमें उनकी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज कर देना चाहिए कि बच्चे आज मिल रहे हैं, और एक पॉइंट करना चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए कि अगर बच्चे मिल रहे हैं तो दे शुड इन्फॉर्म अस। और बच्चों के पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए कि वो मिल रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, वो मिल लिए और कई बार तो बच्चे बहुत फास्ट चलते हैं, 4-5 बारी मिल लेते हैं तब भी नहीं बताते। कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई लोग सीरियस भी होते हैं मैरिज में। लेकिन हमें अगर बताएंगे, जब चीजें लैग कर जाती हैं तो हमें ब्रिज करने के लिए बोलते हैं, बिगड़ जाती हैं तो जब तक सही चलती रहती हैं बताते नहीं है। तो वी शुड बी ऑल ऑन द सेम पेज, हमें पता तो चले चल क्या रहा है, मीटिंग अच्छी गई नहीं गई। कोई तो 4 मीटिंग कर लेता है, कोई एक मीटिंग करके ऑफ हो गया होता है, घर बैठा होता है, बताता नहीं है। तो मुझे लगता है वी शुड कीप फैमिली इन द लूप, फैमिली को इन्फॉर्म करें, हमें इन्फॉर्म करें, तभी आगे गाड़ी चलेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है आज की डेट में। बड़ी मुश्किल तो एक प्रोफाइल पसंद कराते हैं, किसी की पत्री मिलती है, किसी की मिलती नहीं है। दोनों दोनों क्लाइंट्स को एक पेज पे लाने के लिए कई बार एक एक महीना लग जाता है, उसके बाद 1 मिनट में ऑफ हो जाते हैं। अभी रिसेंट यही हुआ है एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं। दोनों फैमिली से मैं इंट्रोड्यूस कर रही थी, सोलो मीटिंग करा दी, 1 महीने में 2 मीटिंग हुई। अब सेकंड मीटिंग के बाद अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेसिक courtesy। सेकंड मीटिंग के बाद पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि हाँ, मीटिंग अच्छी हुई। मैं फैमिली मीटिंग प्लान कर रही हूँ, 5 दिन बाद लड़के के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, लड़के को लड़की समझ में नहीं आई। एंड इमेजिन 5 डेज तक उसने लड़की को कुछ कम्युनिकेट नहीं किया कि आई एम सॉरी, you know, we are not compatible, I did not like you. Where is the basic courtesy missing, guys? बेसिक रखो। आप 2 मीटिंग कर चुके हो, एक नॉर्मल इंसान भी बोल देता है कि यार ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, एंड इट इन अ गुड नोट, एटलीस्ट बी फ्रेंड्स। मतलब हम फ्रेंड्स भी ऐसे ही करते हैं। तो इवन अरेंज सेटअप में भी प्लीज आप बेसिक कर्टसी रखिए, बताइए। इफ यू आर नॉट लाइकिंग समवन, बताइए, इतना गैप मत रखिए। हमारा ये प्लेटफॉर्म है ना, कहने को बहुत सुस्त है बट ये बहुत चुस्त है। आप समझो बात को, कि अगर आपका कोई फीडबैक आया, अगर आपने किसी के साथ मिसबिहेव करा, लड़की ने जवाब नहीं दिया, तो एक आदमी, एक फैमिली बहुत सारे लोगों से अटैच होती है, और उस बच्चे के बारे में बहुत चीज़ें मार्केट में गल चली जाती हैं कि ये लड़का ऐसा है, जवाब नहीं देता, ये लड़की है, इसका दिमाग फिरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हमें पेरेंट्स से सुनने को मिलती हैं, जो हम नहीं डिजर्व करते सुनना। डिजर्व कौन करता है? जिसकी गलती है। अब हमें पता ही नहीं होता तो हम क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि फैमिली को जो है हमें अपडेट करना चाहिए, हमें फैमिली के टच में रहना चाहिए। हमें कोई रोज कॉल ना करे, कोई बात नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, हमारे पास भी नहीं होता टाइम, लेकिन एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल के इफ दे कैन अपडेट अस। हम तो रात भर भी मोबाइल पे लगे रहते हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे सीरियस होंगे तभी तो हम आगे गाड़ी चला पाएंगे। नहीं, डेफिनेटली। इनफैक्ट रियल लाइफ में ये जो हम बोलते हैं कि बच्चे कनेक्टेड होते हैं, इसका एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी। आजकल इंस्टा पे सारे गर्ल्स एंड बॉयज दे पुट एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग।
प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप एक मैट्रिमोनी प्रोफाइल के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो अपना इंस्टा, आपका सोशल नेटवर्क सब देखते हैं, सब बात भी करते हैं, तो कई बार गर्ल्स एक्सप्लिसिट पिक्चर्स डाल देते हैं, सो जज हो जाते हैं। देखिए, सबका अपना फ्रीडम है, सबका अपना वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर क्लोथ्स, एवरीथिंग है, लेकिन यू हैव टू माइंड दैट कि एट द एंड ऑफ द डे आप मैट्रिमोनी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, हर किसी को अपनी पूरी सोशल लाइफ नहीं दिखाने की जरूरत। प्लीज कीप दैट लिटिल प्राइवेट। अगर देखो आपने हमारे पास एनरोल करा है तो ये तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है ना कि हम आपकी सोलो मीटिंग के बाद कब फैमिली मीटिंग कराएं। ये भी कॉल आप ही ले लोगे कि बच्चे अभी 4 बारी और मिलेंगे? यू हैव टू गिव अस अ फीडबैक। पेरेंट्स को हमें फीडबैक देना पड़ेगा, बच्चों को भी देना पड़ेगा। एंड हम तो कभी किसी बच्चे को मना नहीं करते, बेटा तूने इस टाइम क्यों कॉल कर लिया या इस टाइम क्यों कर लिया। हम तो कहते हैं चलो भाई, हम जिस काम में पड़े हैं, वी कांट लुक एट आवर टाइम, वी सैक्रिफाइस आवर टाइम, आवर फैमिली टाइम इन बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। तो मुझे तो लगता है कि इन बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमें बताएं, हम फैमिली को लूप में लेंगे, उसके बाद कब फैमिली मीटिंग करानी है, लड़के के घर पे मीटिंग होगी, लड़की के घर पे होगी या बाहर होटल में होगी, कैसे होगी, वो भी हमारी कॉल होनी चाहिए। ऑब्वियसली दोनों का टाइम मैच करेंगे, बच्चों की कन्वीनियंस देखेंगे, हम अपना टाइम भी देखेंगे, लेकिन हमारे को जब आपने हायर करा है, यू हैव एनरोल्ड विद अस, तो अगर हमें नहीं आप लीड लेने दोगे, जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो ये हो गया जी, उस लड़के ने ऐसे कह दिया जी, मेरी बेटी गई थी, उसने ये नहीं पूछा, वो नहीं करा, लेट आया लड़का, लड़की लेट आई, 100 ड्रामे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें लूप में रखोगे तो कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं जो ओवरलुक करी जा सकती है। अगर कोई बड़ी बात है तो हम ही नहीं गाइड करेंगे। इनफैक्ट मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मोनिका जी, कि मीटिंग्स कैसे होनी चाहिए, क्यों सोलो नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, फैमिली मीटिंग सबसे पहले होनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, दे एग्जैक्टली नो कि उनके घर में अगर लड़की आनी है तो वो कैसी होनी चाहिए, और अगर पेरेंट्स को पता है कि उन डॉटर को अगर जाना है इस घर में तो कैसे इन लॉज होने चाहिए, कैसा हस्बैंड होना चाहिए। तो फर्स्ट फैमिली मीटिंग इज ऑलवेज अ गुड कॉल। उसके बाद बच्चे मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, देखिए मिलने की कितनी डेट्स होनी चाहिए उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब इट्स बीन 18 years, 25 years, more than 25 years, हम आज भी अपने हस्बैंड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी स्टिल हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, वी स्टिल फाइट, बट मीटिंग जो आपकी अरेंज सेटअप है उसमें 2-3 के बाद क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है कि वेदर यू लाइक माइंडेड और नॉट। तो 2-3 मीटिंग के बाद लड़की वालों का हक बनता है कि वो लड़के के घर में विजिट करे, और उसके बाद लड़के वालों का भी हक बनता है कि वो लड़की के घर में विजिट करे, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। और बीच में फिर बच्चों की मीटिंग होती रहे, इंक्वायरी होती रहे, बट फर्स्ट फैमिली मीटिंग इज द परफेक्ट वे to know a family whether that is compatible with your daughter or son. That's what I feel always, and that has always worked for us. मोनिका, आपको एक याद है एक लड़के ने मीटिंग करी थी और उसने क्या करा था जिससे हमारा 2 महीने की हमारी मेहनत और दोनों पेरेंट्स कितने अपसेट हुए थे। वो लड़के ने जाके ये बोल दिया मीटिंग के बाद लड़की को कि आधा बिल आप दोगे, आधा बिल मैं दूंगा। कैन यू इमेजिन? यू आर, भाई आप कोई डेट पे जा रहे हो या अपनी गर्लफ्रेंड से बिल भरवा रहे हो या आपकी जेब में पैसे नहीं है? कितना अमीर आदमी है वो। उसने बोला कि आधा बिल आप दे दो, आधा मैं दूंगा। मतलब, और आज तक देखो दोनों पेरेंट्स रिपेंट कर रहे हैं, 1 साल हो गया इस बात को, और दोनों को अच्छा मैच नहीं मिला। एक छोटी छोटी बातें जो होती है ना, कई बार पिंच कर जाती है। हमें लूप में रखते, कितनी छोटी सी गलती करी और बताया कब हमें? 1 महीने बाद। सेकेंड डे बताते तो मैं कवर अप कर देता कैसे भी करके। हमारा काम झूठ या सच बोलने का तो है नहीं, देखो ठीक है ना। हमें लगता है कि अगर रिश्ता अच्छा है तो वी विल डू आवर बेस्ट, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ना आजकल बेसिक कमी है, सीरियसनेस की कमी है। थोड़ा सा बच्चों को हम ऑब्वियसली गेज तो करते हैं कितना वो सीरियस है मैरिज के लिए, तभी हम काम करते हैं। I guess that's what we have. You can join us again for a lot of discussion. आप questions पूछिए हमें, हम आपको अपने एक्सपीरियंस से रियल लाइफ सिनेरियो और रियल लाइफ सॉल्यूशंस बताएंगे। सी, अरेंज सेटअप बहुत बहुत मुश्किल भी है, बट उतना ही इजी हो जाता है अगर 2 फैमिली कंपैटिबल हो और मिलके साथ चले। हम मिलके ही शादी कराते हैं। हमारा तो भाई साहब इतना एक्सपीरियंस हो गया आज की डेट में कि अगर हमें कोई बोले ना मैट्रिमोनियल के ऊपर 20 पिक्चरें बनानी है तो मैं एक दिन में कंटेंट दे दूंगा। मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं जी कि मैं खुद भूल जाता हूँ और रिलेट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कई बारी। तो बस
मैं तो बच्चों को कहता हूँ बेटा हमारी हेल्प करोगे तो मैं आपकी शादी जल्दी करा दूंगा, अगर आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे तो नहीं करा पाऊंगा। और सबसे बढ़िया आपकी हेल्प सिर्फ आपके माँ बाप ही करते हैं। हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा कि आपकी जो राय है आप अपने माँ बाप से लें, आखिरी में सोलो मीटिंग फैमिली मीटिंग के बाद वो ही आपको कंक्लूड कराने में और ठीक कंक्लूड कराने में हेल्प करेंगे। Stay tuned with us, Matrimonial Gurus. Do follow us. थैंक यू।